क्या गुजरात में जो कार्रवाई हुई है, अब तो आप कहेंगे कि देखिए पहले आप लोग कहते थे कि किसी भी अपराधी को दंड देने का काम बुलडोजर का नहीं है, लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम तो बुलडोजर का है, ये तो ठीक हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पाटन की बात की जा रही है, जहां पाटन सोमनाथ का जो इलाका है, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, वहां मुसलसल रात को 11 बजे से हम कम्युनिकेशन में हैं। और मैं आपको बताऊं कि वहां जो लीडिंग जो लोग हैं, उन लोगों को पहले तो प्रशासन ने यह विश्वास दिलाया कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद उनको पुलिस थाने बुलाया। गलत तरीके से कुछ कार्रवाई की गई है, दानिश कुरैशी ये कहने की कोशिश कर रहे थे मोटे तौर पर। मैं वापस आता हूं आपके पास दानिश जी। डीके दुबे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब बुलडोजर पर उस समय स्टे दिया था तो साफ तौर पर कहा था कि सरकारी जमीनी इंक्रोचमेंट के मामले हैं, रेलवे के मामले हैं, इस पर ये नियम लागू नहीं होता। ये नियम सिर्फ उस पर लागू होता है जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसकी है उसकी यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंसक कार्रवाइयों में शामिल है, तो वहां पर अभी हम रोक लगाते हैं, उसकी नियम बनना चाहिए। लेकिन इंक्रोचमेंट के मामले में सरकार को कभी भी अधिकार होता है। आप दिल्ली में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं रोज बुलडोजर चलता है, और म्युनिसिपैलिटी का और जो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं वो लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई करते ही हैं। इसलिए अगर सोमनाथ में ऐसी कोई कार्रवाई हुई है, हाँ ये जरूर है, जैसे दानिश कुरैशी कह रहे हैं, ये जरूर है कि प्रशासन को वो शांतिपूर्वक कैसे करे, इसके लिए वो व्यवस्था करते हैं, वो बात करते हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। नहीं मानेंगे तो थाने में बिठा लेते हैं, और नहीं मानेंगे तो फिर आगे की कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जब इंक्रोचमेंट के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो फिर वहां पर लोकल लोग जो उपद्रव वगैरह कर रहे होते हैं उनको शांत करने के लिए कोई ना कोई उपाय अपनाता ही प्रशासन नहीं चाहता कि कभी भी आमने सामने हो, कभी भी हिंसक कोई कार्रवाई हो जाए या किसी का नुकसान हो जाए। लेकिन अपनी सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन खाली करना राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है, अधिकार नहीं है, कर्तव्य। लेकिन दानिश कुरैशी, हमने खुद बताया अपनी रिपोर्ट में कि तकरीबन 130 लोग के आसपास ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया। कुछ हाथों से जाने से बचाएं। दुबे साहब, मैं आपके पास वापस लौट के आ रहा हूं, कुरैशी जी के पास भी हम चलेंगे, लेकिन शाहिद अली इस वक्त मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आप देखते हैं इस कार्रवाई के पीछे, क्या ये वाकई एक ऐसी ड्राइव है जिसके तहत सरकारी जमीन को खाली कराया गया, उस पर डेवलपमेंट के अब काम होंगे, या फिर इसके पीछे जिस तरह के आरोप दानिश कुरैशी लगा रहे हैं या दूसरे राजनीतिक दल लगा रहे हैं, वहां के विरोधी दल लगा रहे हैं कि ये सिलेक्टिव माइंडसेट के तहत की गई कार्रवाई है? आपका क्या विचार है? देखिए, सीधी सी बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ऑर्डर किया है कि कोई भी डेमोलिशन नहीं होगा बिना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के। पहली बात तो ये, क्या इसमें नहीं, शायद इजाजत ली गई? एक मिनट, अतिक्रमण के मामलों को छोड़कर नहीं, अतिक्रमण के मामलों आप अलग मिस दोनों मामलों को मिलाइए मत। नहीं, मैं नहीं मिला रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। आपने मुझसे कानून सवाल पूछा, वो आपका व्यू पॉइंट है। ऑर्डर साफ बताइए कि ये कहा गया। सर, वो आपका व्यू पॉइंट हो सकता है, वो आपका व्यू पॉइंट नहीं, क्या कहा गया? आप तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इलेबोरेट कर दीजिए सर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वो आपका व्यू पॉइंट हो सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा ऑर्डर है, कोई भी डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी बिना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में ही बात कही कि भाई जो भी कंस्ट्रक्शन है जिसको आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हो, क्या वो रातों रात आ गया? उसके लिए तो साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगे होंगे। तो उसमें जब ये आ गया तो आपने उन अफसरान की जिम्मेदारी क्या तय की? आपने उनके तो घर उजाड़ दिए, लेकिन जिन लोगों का वहां इन्वेस्टमेंट हुआ, जिन लोगों के खर्चे वहां पर हुए, जो लोग आज बेघर होंगे, उन अफसरान के, जिन अफसरान की इस दरमियान ड्यूटी वहां पर रही, आपने उनकी जिम्मेदारी को तय की, आपने प्रशासन की जिम्मेदारी तय की, आपने गुजरात सरकार की जिम्मेदारी तय की। बताइए ना, उनको कंपेंसेशन फिर क्यों नहीं दिया जा रहा कि जब वहां पर घर रातों रात तुम नहीं बन जाते? सपना आया, घर बन गया। आप तोड़ सकते हो एक दिन के अंदर, आप 70 बुलडोजर लगा करके तोड़ सकते हो, लेकिन आप 70,000 मशीन लगा कर भी आप एक दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर बिल्डिंगों को नहीं कंप्लीट कर सकते हो। तो जब जिस टेन्योर में हुआ तो हम रिश्वतों का खेल होता है। जो एनसीडी ऑफिशियल, जो नगर पालिका के ऑफिशियल्स होते हैं उनको पैसा जाता है, जो सरकारी विभाग के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनको पैसा जाता है, जो मंत्री होते हैं उनको पैसा जाता है। इन सबकी जिम्मेदारी तय करिए ना, उनको कंपनसेशन दिलवाइए जिन लोगों के घर टूटे हैं। आपने अचानक किया आकर के साहब ये इलीगल है, ये सरकारी जमीन में बना हुआ है, तो सरकार तो ये क्या प्रोसेस अचानक हुई है? इसको मैं समझने के लिए दरअसल चल रहा हूं कि ये क्या अचानक हुआ है। हाँ, बुलडोजर अचानक चले हैं, ट्रैक्टर अचानक पहुंचे, मलबा अचानक हटाया गया, लेकिन नपाई का कार्य डीके दुबे
नपाई का कार्य, लोगों को बताने का कार्य, क्या ये और पहली सभी बार हुआ कट कि गया था रात 4 में ही मिनट बताया, में। रात में घर तोड़ दिया? दुबे साहब के पास चलूंगा। श्रीराज नायर इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीराज नायर जी, शाहिद अली जी कह रहे हैं कि देखिए ये एक दिन का काम नहीं होता अतिक्रमण करना, सालों में अतिक्रमण हुआ है, तो तब क्यों नहीं रोका गया? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं गुजरात सरकार का साधुवाद करता हूं कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि सोमनाथ जैसे हमारे पावन मंदिर, जिसको मोहम्मद गौरी गजनवी से लेकर सभी लोगों ने आक्रमण करके ध्वस्त करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी वो वहाँ वैसे के वैसे खड़ा है और उसका जीर्णोद्धार, उसको पुनर्निर्माण भी भारत की सरकार ने, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और ये सरकार ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये जितने भी इलीगल मदरसे बनते हैं, मस्जिदें बनते हैं, आपने स्वयं अपने उद्बोधन में कहा कि इतने 4-5 मस्जिदों को भी, इलीगल मस्जिदों को भी गिराया गया। ये सारे मस्जिद जो है टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड है। हम सब जानते हैं भारत के अंदर कई बम धमाके हुए और भारत के अंदर कई भारत को सिक्योरिटी थ्रेट भी है। तो क्या इस और ऐसे ग्राउंड पे मस्जिद आप कह रहे हैं कि तोड़ दिया गया? मदरसों में हमने क्या सब ये देखा ग्राउंड है कि ये मतलब आतंक से आप तार जोड़ रहे हैं तो तोड़ दिया गया? बिल्कुल, आज क्योंकि आप देखिए कसाब जैसा व्यक्ति, गुजरात सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं की। गुजरात सरकार ने केवल ये कहा कि अतिक्रमण था, हमने हटा बिना दिया। लोकल सपोर्ट नहीं होता है। देखिए, गुजरात में कई बार बम धमाके हुए हैं, अक्षरधाम मंदिर से लेके कई जगह पर। ये इलीगल मदरसे, मस्जिद ही उसका कारण है। यहां पर इन मस्जिद मदरसों में रेडिकलाइज किया जाता है और आतंकी पैदा होते हैं। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट भी है। सरकार ने जो ये क्लियर करें कि श्रीराज नायर, क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बुलडोजर चला है कि अतिक्रमण की वजह से? मामले दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण की वजह से किया है और ये अतिक्रमण की वजह से यहां आतंकी पनपते हैं। इसलिए ऐसे अतिक्रमण को खाली कराना अनिवार्य है। सरकार ने जो किया बहुत अच्छा कदम किया और ऐसे जो मदरसे हैं, मस्जिद है, जो मजार बनाते हैं, इन सबको गिराना चाहिए और अतिक्रमण खाली कराना चाहिए। यह विश्व हिंदू परिषद की पुरानी मांग है। ठीक है, ये पुरानी मांग है शायद अली। ये पुराना लगभग 2 साल से ये कार्रवाई चल रही है नापने की कि क्या गड़बड़ है, क्या नहीं है। अधिकारी बार बार वहां जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, अब जाके ये ड्राइव चली। ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि बड़े गंदे गंदे अल्फाज ले रहे हैं, खैर ये मुझे बताएं कि ये कहना ये चाहते हैं कि गुजरात सरकार इन लोगों से मिली हुई थी? गुजरात सरकार क्या इन कैसे धमाके करता है? गुजरात सरकार क्या इन सो-कॉल्ड आतंकवादियों से मिली हुई है? गुजरात सरकार क्या इन सो-कॉल्ड आतंकवादियों से मिली हुई जिनको ये आतंकवादी कह रहे हैं? तो गुजरात सरकार में किसकी सरकार है? गुजरात में पिछले 30 साल से तो जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की जिम्मेदारी है ना। अगर वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गए, वहां पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो गए, इसका मतलब यह है कि पहले इसी सरकार ने वहां पे बनवाए और इसी सरकार को ये वहां पे तोड़वा रही है। तो ये जो यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब ये आतंकवादी है और ये फलाएं ढकाएं, मेरा ख्याल ये है कि आपके अपने चैनल पे आगे कोई आदमी इस तरह की बातें करता है कि मस्जिदों के अंदर आतंकवादी हैं, मदरसों के अंदर आतंकवादी हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि भाई इस तरह की बात आप कर रहे हो, सरकार की जिम्मेदारी है। आप सरकार अगर कोई चीज कर रही है तो ठीक है, सरकार को उस काम को करने दीजिए, सरकार को देख लेगी ना। आपका कहने का मतलब है सरकार इन आतंकवादियों को, सो-कॉल्ड आतंकवादियों को पाल रही है। सरकार ने तो बनवाया वहां पर। अधिकृत की बात नहीं, गुजरात में सरकार किसकी है सर? गुजरात में सरकार 30 साल से किसकी है? वहां पर अगर जो मस्जिद है, वहां पर अगर अतिक्रमण हुआ है तो किसकी परमिशन से हुआ, किसकी मिली भगत से हुआ? मेरा सिंपल सा सवाल ये है और मेरा सिंपल सी डिमांड ये है कि जिन लोगों को आप उजाड़ रहे हो ये कह के अतिक्रमण है, क्योंकि आपकी सरकार की ये आपकी सरकार की गलती है या आपकी सरकार क्या ये पूरी तरह से दोगला व्यवहार है। उन लोगों को कम्पेंसेट करिए, उन लोगों को आज की कीमत लगा करके कम्पेंसेट करिए जिन लोगों को आप वहां पर उजाड़ने का काम कर रहे हो। ठीक है, आप मंदिर को बनाइए, लगाकर मुआवजा दिया जाए। ठीक है, क्या ये होता है? जब